वर्तमान में राष्ट्र का क्या स्वरूप है, राष्ट्र को यदि अधोगति में आज पढ़ने से बचाना है तो क्या करना होगा, युवाओं को सही मार्ग के ऊपर लेकर के जाना है तो कौन इस काम को कर सकता है, किसका ये दायित्व है, किसके अंदर इतनी शक्ति है, किसके अंदर इतना सामर्थ्य और किसके अंदर इतना साहस है जो युवाओं को उचित मार्ग आज उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। और बहुत अच्छे मुद्दे आप उठाते हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र। ये ज़माने में हर वो व्यक्ति जो किसी दूसरे के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए शिक्षा प्रदान करने का काम करता है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं है, अक्षर ज्ञान से नहीं है। हर वो व्यक्ति जो हमें एक आदर्श जीवन जीने में, जो हमारे लिए एक रोल मॉडल का काम करता है, वो शिक्षक है। बच्चे प्रारंभ में जब हमारा जन्म होता है तो मेरा ये है, शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, एक अनपढ़ व्यक्ति में एक शिक्षित व्यक्ति में कितना अंतर होना चाहिए, क्या उसमें फ़र्क होना चाहिए? शिक्षा है एक अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान हम किसी भी एक अध्यापक के माध्यम से, किसी भी बड़े के माध्यम से अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे लेकर के, और सभी वर्ण, सभी जो हमारे स्वर हैं, व्यंजन हैं, या जो अल्फ़ाबेट हैं, जो हमारी गिनती हैं, उनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करने का विद्यार्थी का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा वास्तविकता में उसे मतलब कहाँ से कहाँ लेकर के जाएगी, सही जो मापदंड होता है शिक्षा का वो क्या होता है? शिक्षा का मूल उद्देश्य ही ये है कि किस तरह हम अपने आदर्शों पर इस समाज में स्थापित हों, किस तरह इस समाज को बदलने के लिए, इस समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए, रूढ़िवादियों को दूर करने के लिए किस तरह हम अपना प्रयोग समाज में कर रहे हैं, किन लोगों को हम किन बुराइयों से बचा रहे हैं। जब एक शिक्षित, असल में शिक्षित हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो अपने द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरे व्यक्ति को बांट रहा है, जो उस ज्ञान का लाभ लोगों को दे रहा है। उस ज्ञान से मैंने, मान लो मैंने शिक्षा प्राप्त की कि नशा नहीं करना है, मैंने प्राप्त कर सामाजिक व्यवस्था है जो आज शिक्षा प्रणाली हमारी है, जो मैकाले की पद्धति के ऊपर आधारित है। वैदिक पद्धति जो होती थी, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली से चीज़ें चलती थी, उसमें नैतिकता के ऊपर, संस्कार के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था। आज संस्कार की और नैतिकता की वो जो खेप होती थी, वो चीज़ें होती, वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। और इसीलिए आज चारों तरफ अराजकता का वातावरण है, अनुशासनहीनता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सोनू भाई, जहाँ तक आपने मैकाले शिक्षा पद्धति और गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो ऋषि दयानंद के द्वारा दी जाती थी, ऋषि दयानंद ने जो स्थापित की थी, या उससे पहले भी हमारे अनादि काल से हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी। सबसे पहले हमें उस दोनों शिक्षा पद्धतियों के बीच अंतर को जानना होगा। मैकाले शिक्षा पद्धति ये नहीं है कि हमारे देश में अंग्रेजी आ गई। अंग्रेजी एक भाषा है, वो आई, उसका पढ़ाई होती रही, अच्छी बात है, बच्चों को इंग्लिश का भी, अंग्रेजी का भी ज्ञान हो। लेकिन हमारे देश में मैकाले शिक्षा पद्धति से अंग्रेजी नहीं आई, अंग्रेजियत आ गई जी। जो इंग्लिश लोगों की सोच थी, वो उस शिक्षा पद्धति के साथ हमारे आज की जो जा लगातार, हालांकि कुछ तो ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों को ही पीछे छोड़ दिया है। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मापदंड जो आज हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बनाम प्राइवेट स्कूल, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सोनू भाई, यहाँ मैं थोड़ा सा एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। स्कूल कोई बुरा नहीं होता जी, और ना ही कि निजी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले सफल होते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सफल होते हैं। सफलता का ये कोई मापदंड नहीं है। अनेक स्कूल ऐसे हैं, जब आप निकल करके देखिए, आप ना मेरी सुनिए ना किसी दूसरे की सुनिए, आप 10 स्कूलों का आंकलन कीजिए, एक उसमें 5 निजी स्कूल हों और 5 राजकीय सहायता प्राप्त स्कूल हों, जो सरकारी स्कूल हम जिन्हें कहते हैं जी। दोनों तरह के स्कूलों में पढ़ाई के स्तर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जी, मैं आपको कुछ गांवों के नाम, अगली बात जो मेरी है, प्राचीन काल में एक शब्द होता था आचार्य, जो शिक्षा ग्रहण करने का उत्तरदायित्व जिन्हें सौंपा जाता था, उन्हें आचार्य बोला जाता था। आचार्य की परिभाषा जो यास्कच आचार्य हैं, निरुक्तकार जिन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि आचार्य वो है जो आचार और व्यवहार की शिक्षा और दीक्षा देता है, वो आचार्य है। यानी जो आचार और व्यवहार दोनों में दो श्रेष्ठ होता है, वो आचार्य कहलाते हैं। व्यक्ति विशेष की यदि हम बात ना करें तो इन दोनों के जो पद हैं, दोनों का जो रुतबा है, दोनों का जो काम करने का तरीका है, वो लगभग बराबर है।
व्यक्ति विशेष की यदि हम बात ना करें, क्योंकि व्यक्ति विशेष कि एक शिक्षक राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका अदा कर सकता है, राष्ट्र के निर्माण में उसका उत्तरदायित्व कितना बड़ा है, किस प्रकार वो राष्ट्र निर्माण के कार्य को गति दे सकता है, वर्तमान के परिदृश्य को शिक्षक कैसे बदल सकता है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।